नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षकों के लिए अहम फैसले, सभी शिक्षकों को वैक्सीन लगाना अनिवार्य। पति की लंबी उम्र की कामना के लिए महिलाओं ने निर्जला उपवास रखकर मनाया तीजा का पर्व। 10 सितंबर से आरंभ हो रहा गणेश चतुर्थी, बाजारों में गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से। चोरी हुई ट्रक को पुलिस ने 6 घंटे में बैकुंठ धाम से किया बरामद। पुलिस चोरों की तलाश में लगी हुई है। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार ने अहम फैसला लिया है। सरकार ने सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के टीकाकरण को अनिवार्य कर दिया है। दुर्ग जिले में शिक्षकों का टीकाकरण अभियान जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी शिक्षकों के परिजनों का टीकाकरण भी जरूरी कर दिया है। कर्मचारियों के परिवार वालों को भी वैक्सीन लगवानी होगी। मालूम हो कि देश में कोरोना की रोकथाम के लिए तेजी से वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में अब तक 1.5 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। प्रदेश के सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि कोविड महामारी की वजह से बंद रहे स्कूलों को खोल दिया गया है, लेकिन महामारी का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि समस्त अध्यापकों, कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों का 100% टीकाकरण करवाया जाए। शासन के निर्देशानुसार वर्तमान में 50% बच्चों के साथ शालाएं प्रारंभ की जा चुकी हैं। कोरोना के तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए चूँकि हमारे शिक्षक, हमारे स्कूल के कर्मचारी बच्चों के सीधे संपर्क में आते हैं, अतः कोरोना की लहर को देखते हुए उनका वैक्सीनेशन 100% सुनिश्चित किया जाना है। ऐसी स्थिति में हमने आज इस जिला शिक्षा कार्यालय परिसर पर उन शिक्षकों, उन कर्मचारियों तथा उनके परिवारजनों के लिए कैंप का आयोजन किया है जिन्होंने एक भी डोज वैक्सीन का नहीं लिया है या जिन्होंने सिंगल डोज लिया है, और 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य जो है यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 2 अगस्त से कक्षा 1 से 5वीं, 8वीं, 10वीं व 12वीं तक के स्कूलों को भी खोल दिया गया है। इसके लिए कड़ी गाइडलाइंस भी बनाई गई है। स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति को अनिवार्य नहीं किया गया है। साथ ही यदि कोरोना की वजह से हालात बिगड़ते हैं तो स्कूल को फिर से बंद किया जा सकता है। कोरोना की वजह से स्कूल में मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट ऑनलाइन और स्कूल जाकर दोनों तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। स्कूलों को 2 पालियों में चलाने की अनुमति दी गई है। नोडल अधिकारी ने कहा कि जिले में हर शिक्षकों को टीका लगाना अनिवार्य है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई में तीजा का त्योहार महिलाओं ने बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाया। इस त्योहार में महिलाएं निर्जला उपवास रखकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हरतालिका तीज भाद्रपद की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इसी शुभ अवसर पर भिलाई में भी तीज का पर्व महिलाओं ने बड़े ही श्रद्धापूर्ण मनाया। इस दिन माता पार्वती और भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा पाठ की जाती है। इस दिन निर्जला रहकर भोले शंकर की आराधना करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का भी लाभ मिलता है। लेकिन कोरोना काल ने सभी त्योहारों का रंग फीका कर दिया। वहीं इस बार महिलाएं तीजा मनाने अपने मायके नहीं जा पा रही। घर पर ही रहकर भगवान शिव पार्वती की पूजा अर्चना कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। माँ कल्याणी शीतला मंदिर में तीजा तिहार का लगातार जो है 14वां वर्ष है। इसमें छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ा पर्व त्याग, तपस्या व आस्था का महापर्व। और एमे हमन सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे मंदिर ला, माता रानी के पावन मंदिर ला जो है बोले एक मायका के स्वरूप देथन। मायका के स्वरूप दे के बाद में जो है पहली दिन जो है माता रानी के संध्याकालीन आरती के पश्चात जो है करू भात प्रसाद के वितरण करथन। और दूसरा दिन हमारे तिजारी बहनी मनबर जो है छत्तीसगढ़ संस्कृति से जुड़े और जितना भी खेल कूद है, जैसे गोटा है, तीरी पासा है, बिल्लस है, कुकड़ी है, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम उनका मनोरंजन पर करता। छत्तीसगढ़ में इस पर्व की शुरुआत उसी दिन से हो जाती है जिस दिन बेटियों को उनके ससुराल से मायके लाया जाता है। महिलाएं मायके आकर तीजा व्रत रखती हैं। तीजा के अगले दिन चतुर्थी को पूजन सामग्री और भगवान शिव की बनाई गई मिट्टी की प्रतिमा को नदी या तालाब में विसर्जित किया जाता है। इसके बाद महिलाएं घर लौटकर बहुत ही सुंदर तरीके से श्रृंगार करती हैं। कोरोना से बचने की सावधानियों को देखते हुए इस बार महिलाएं ससुराल में रहकर ही तीज का व्रत रखेंगी। ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ रंजना राज की रिपोर्ट।
भक्तों के प्रिय प्रभु गणपति बप्पा का पर्व देशवासी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी आरंभ होने वाला है, जिसे लेकर भिलाई में काफी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी का महापर्व आरंभ होने जा रहा है। भक्तगण अपने प्रिय देवता गणेश जी के आगमन के लिए बड़े ही हर्षोल्लास के साथ तैयारी कर रहे हैं। इसी के तहत भिलाई में भी गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारियां देखी गई। बप्पा की मूर्ति खरीदने के लिए ग्राहकों का तांता लगा रहा। कोरोना काल के कारण पिछले विगत वर्षों से व्यवसायियों के व्यापार में काफी प्रभाव पड़ा है। साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति में भी तंगी उत्पन्न हो गई है। कोरोना काल के प्रभाव से छोटे और फुटकर व्यापारियों को खासा प्रभाव पड़ा है। उनके जीविका यापन का यही एक सहारा है, लेकिन कोरोना के प्रभाव से सरकार ने काफी प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके चलते उनकी रोजी रोटी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग उड़ीसा से आए हैं, 30 साल से यहाँ मूर्ति बना रहे हैं। इस साल जितना है ना महंगाई बढ़ गया, सब हम लोग जितना खर्चा किया है ना उतना हिसाब से पैसा नहीं मिलता है। क्या कोरोना के चक्कर में आदमी के पास पैसा नहीं है, मूर्ति खरीदी करने के लिए हम लोग पैसा जितना खर्चा करते हैं ना उतना भी नहीं हो रहा है हम लोग का। इस साल मार्केट पूरा डाउन है, धंधा भी बहुत खराब है। इस बार क्या मार्केट पूरा डाउन है मार्केट, क्योंकि कोरोना का चक्कर से कोई बैठाने के लिए नहीं कर पा रहा है, बैठाने पैसा वैसा के लिए तकलीफ हो रहा है। इसीलिए कोई बैठाने के लिए फिर भी चाहते नहीं कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो बैठाते, जिसके पास कम पैसा नहीं बैठाते। फिलहाल यह उम्मीद की जा सकती है कि गणपति बप्पा इस वर्ष सारे विघ्न को हरकर इस वर्ष व्यापारियों के लिए अच्छा मुनाफा साबित हो। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए प्रशासन द्वारा क्या तैयारियां की गई हैं, इस विषय पर सवाल उठ रहे हैं। जहां लोग गणेश चतुर्थी की तैयारियों में लगे हैं, तो वहीं कोरोना के संक्रमण को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए और सभी को पूरी सुरक्षा के साथ गणेश चतुर्थी का पर्व मनाना चाहिए। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ रंजना राज की रिपोर्ट। भिलाई के खुर्सीपार क्षेत्र में पुलिस ने 6 घंटे में चोरी हुई ट्रक को बैकुंठ धाम से बरामद किया। दरअसल भिलाई से चोरी हुई ट्रक को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि लोड माल को खाली कर साईं लीला धर्मकांटा हथखोज में ट्रक को खड़ी कर अपने घर खाना खाने चले गया था। जब सुबह आकर देखा तो ट्रक गायब हो गया। आज सुबह प्रांतीय सुजीत सिंह के द्वारा रिपोर्ट आई कि ये धर्मकांटा के पास अपनी ट्रक को, जो कि CG 07C 4121 नंबर की है, वो ट्रक वहाँ पर खड़ी की हुई थी रात में। और रात से दरमियानी रात में वो एक अज्ञात चोर चोरी करके ले जाने की रिपोर्ट पर धारा 382 IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद पे पुलिस टीम की 2 टीमें बनाई गई, जिसमें से एक टीम CCTV फुटेज देख ली थी। दूसरी टीम जो थी वो बाहर एग्जिट के जो मार्ग है उसमें नाकेबंदी पर थी। दोनों तरफ से गिराव करने के बाद फिर करीब 30 से अधिक CCTV कैमरों को खंगाला गया। खंगालने पर हमको एक डायरेक्शन मिला कि इस डायरेक्शन पे वो गाड़ी जाती दिख रही है, उसको फॉलो किया गया। फॉलो करने पर बैकुंठ धाम छावनी क्षेत्र में वहाँ पर वो खाली ट्रक जो है खड़ी मिली। तो ये क्या चोरी करके ले गया, ट्रक को बरामद करके जब्ती की कार्रवाई कर ली गई। पुलिस से लगातार इलाके का CCTV फुटेज के आधार पर चोरी गए रूट को लगातार ट्रैक किया जा रहा था। साथ ही पुलिस की सक्रियता से चोर के बाहर निकलने के सभी रास्तों पर नाकाबंदी कर रखा था। अज्ञात आरोपी की तलाश जारी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas.
We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9422550702। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर की बेटी वंशिका पांडे ने इंडियन आर्मी में चयन के लिए ऑल इंडिया रैंकिंग में 3रा स्थान प्राप्त कर देश सहित जिले का मान बढ़ाया। वंशिका पांडे के थल सेना में लेफ्टिनेंट पद पर चयन होने से उनके घर में खुशियों का माहौल बना हुआ है और उनके घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ वंशिका पांडे के घर पहुंचकर उनका मुंह मीठा कराया और गुलदस्ता भेंट कर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। राजनांदगांव के प्रतिष्ठित स्वर्गीय श्री रजूलाल पांडे जी का प्रतिष्ठित परिवार है और इनकी शोहरत और यहाँ का जो एक उनका अपना सम्मान है, उस सम्मान को उनके परिवार के लोगों ने आगे बरकरार रखा है। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी पोती वंशिका पांडे जो कि लेफ्टिनेंट के लिए उनका चयन हुआ, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि राजनांदगांव के लिए खास करके कि राजनांदगांव से ऐसे मेधावी छात्र और छात्राएं आज उनकी योग्यता है और उनके परिवार को मैं प्रणाम करता हूं और उनकी योग्यता के लिए उनको आज बधाई देने आए हैं। निश्चित रूप से हमको बहुत आज खुशी मनाना चाहिए और ये उनके परिवार के लिए नहीं, हम सब के लिए, पूरे राजनांदगांव वासियों के लिए बहुत खुशी का दिन है। वंशिका पांडे ने इंडियन आर्मी में जाने के लिए बीते दिनों बेंगलोर में आयोजित ऑल इंडिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग की परीक्षा दिलाई थी, जिसमें उन्हें पूरे देश भर में 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। अब वे आर्मी ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में 11 माह का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी। अपनी इस उपलब्धि को लेकर वंशिका ने अपने गुरुजनों और परिजनों का आभार व्यक्त किया है। वहीं वंशिका ने कहा कि शुरू से ही परिवार से सीखकर देशभक्ति का जज्बा मन में था। सबसे पहले लग तो बहुत ही अच्छा रहा है, मेरी फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा इस यहाँ की जर्नी तक के। तो अभी मेरा सेना में सिलेक्शन हुआ है एज अ लेफ्टिनेंट टेक्निकल विंग में एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। तो अभी मैं जा रही हूँ 11 महीनों की ट्रेनिंग के लिए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई पे। तो मेरा सिलेक्शन हुआ है बैंगलोर बोर्ड से 24 SSB बैंगलोर और वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था SSB का। और मैंने अपनी जो तैयारी करी है SSB प्रिपरेशन वो मैंने नागपुर से करी है, कमांडर नटराजन सर के अंडर पे। वो है आर्म्ड प्रिपरेटरी फोर्सेस एकेडमी। और कॉलेज से ही मैंने सोचा था कि मुझे आर्मी फोर्सेस पे सर्व करना है, इसलिए मैंने कोर टेक्निकल ब्रांच को चूज़ किया। उसके बाद मैंने अपने बैच को भी टॉप किया है विद द परसेंटेज ऑफ 90% इन माई कॉलेज। सो यहाँ से मेरी एक जो प्रॉपर जर्नी है वो चालू हुई आर्मी की तरफ। अब सेना में पुरुषों की तुलना में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं और देश सेवा के लिए तत्पर होकर नित नए आयाम तय कर रही हैं। देश के लिए कुछ बेहतर करने का जज्बा लेकर वंशिका भी अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ी और आज उसने इस मुकाम को हासिल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। तीज पर्व को लेकर इस बार महिलाओं में काफी उत्साह बना हुआ है। बड़ी संख्या में महिलाएं अपने अपने मायके पहुंच रही हैं। इस दौरान बसों में काफी भीड़ नजर आई। बीते वर्ष कोरोना के मामले और लॉकडाउन और बसों के बंद होने की स्थिति के बीच महिलाएं तीज के अवसर पर अपने मायके नहीं जा पाई थी। इस वर्ष बसों का आवागमन होने से महिलाओं को काफी सुविधा मिली और महिलाएं तीज के अवसर पर अपने मायके तक पहुंची। इस दौरान महिलाओं में उत्साह दिखाई दिया और बसों में काफी भीड़ नजर आई। हरितालिका तीज पर्व पर गुरुवार को सुहागन महिलाएं निर्जला व्रत कर
अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। तीज पर्व पर महिलाओं का अपने अपने मायके आने का सिलसिला 2 दिन पूर्व ही शुरू हो गया, जो गुरुवार को भी जारी रहा। वहीं बसों का किराया बढ़ने से महिलाओं को आवागमन करने अतिरिक्त रुपए खर्च करने पड़े। राजनांदगांव बस स्टैंड में लंबे समय बाद यात्री बसों में यात्रियों की खचाखच भीड़ दिखाई दी। कई बसों में तो बैठने के लिए सीट भी नहीं थी और महिलाओं को खड़े होकर ही अपना सफर तय करना पड़ा। तीज के मौके पर अपने माता पिता भाई के घर पहुंची बेटियों ने कहा कि बीते वर्ष कोरोना की वजह से मायके नहीं जा पाए थे। इस वर्ष बसों के चलने से मायके तक पहुंचे हैं, जिससे मायके में तीज मनाने की बेहद खुशी मिल रही है। पर्व का ये महत्व है कि हमारी भारतीय संस्कृति में शंकर पार्वती की पूजा, जो एक गौरी की जो पूजा होती है, वो सुहाग का प्रतीक माना जाता है। हर सौभाग्यवती स्त्री, पुत्रवती भी सौभाग्यवती है। इस तीजा को ऐसा नहीं है कि सौभाग्यवती भी करती हैं, पुत्रवती भी करती हैं। जिनके पति नहीं हैं वो भी इस उपवास को करती हैं। तो ये हमारी स्त्री जाति के लिए, नारी के लिए सौभाग्य सूचक है ये जो त्यौहार है। और पार्वती जी ने तपस्या करके शंकर जी को पाया था। उस परिपाटी को हजारों लाखों वर्ष से हमारी भारतीय संस्कृति की नारियां उसी पार्वती की पूजा को प्रतीक मानकर अपने पति के सौभाग्य के लिए और अपने परिवार की खुशहाली के लिए इस व्रत को करती हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि अगर 16 वर्ष की, 17 वर्ष की कन्या भी, कुंवारी कन्या भी इस व्रत को करती हैं और 85-90 वर्ष की भी स्त्री इस उपवास को करती है। बहुत कम लोग हैं किसी कारण से इसको छोड़ दें, लेकिन इस उपवास को बड़ी खुशहाली के साथ में मैंने आज का दिन जो रहता है, तीजा का जो दिन रहता है, हम सब तीजियारिन कहलाते हैं। तीज पर्व का यह महत्व है। कहा जाता है कि पौराणिक कथाओं में कि शिव और पार्वती जी का पुनर्मिलन हुआ था, इस वजह से यह त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार हमारे छत्तीसगढ़ में सभी महिलाएं अपने मैके में जाकर यह व्रत रखती है और शिव आराधना करती है। फुलेरा सजाकर विविध प्रकार के व्यंजन जैसे ठेठरी, खुरमी, यह क्या है, विशेष व्यंजन है। इस त्यौहार में महिलाएं निर्जला व्रत रखती है। सुबह से महिलाएं अपने घरों में, अपने मैके में जाके यह व्रत करती है और अपने परिवार के, अपनी पति के दीर्घ आयु की कामना करती है। गुरुवार को महिलाओं ने हरितालिका तीज व्रत रखा, लेकिन इस वर्ष बीते कई वर्षों की तरह मायके में व्रत रखने का उत्साह अलग ही नजर आया। वहीं व्रत को लेकर बाजारों में पूजन सामग्रियों की खूब बिक्री हुई, तो मायके पहुंची महिलाओं ने बाजार में जमकर खरीदारी भी की। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए रखती हैं। तीज को लेकर राजनांदगांव शहर के बाजारों की रौनक बढ़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। राजनांदगांव में अवैध प्लाटिंग जोरों पर है, जिसे देखते हुए अब नगर निगम के द्वारा अवैध कॉलोनाइजरों पर कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। बीते कुछ वर्षों में राजनांदगांव शहर में अवैध प्लाटिंग का जाल काफी तेजी से फैला है। कार्रवाई के अभाव में अवैध कॉलोनाइजर्स के हौसले बुलंद हैं और अवैध प्लाटिंग का काम जोरों पर चल रहा है। बढ़ती आबादी के बीच राजनांदगांव शहर का विस्तार भी हुआ है और ग्रामीण क्षेत्र भी शहर में शामिल होने लगे हैं। ऐसे में अवैध कॉलोनाइजर शहर के आउटर क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियां काटनी शुरू कर रहे हैं, जहां प्लाटों की बिक्री ग्राहकों को धोखे में रखकर भी कर दी जाती है। वहीं कॉलोनी विकसित होने के बाद लोगों को दफ्तरों और नगर निगम के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अवैध कॉलोनाइजर किसानों से औने पौने दाम पर जमीन खरीदी कर जमीनों के टुकड़ों की रजिस्ट्री कराकर नगर निगम सहित शासन प्रशासन का करोड़ों रुपयों के राजस्व का नुकसान कर रहे हैं, जिसे देखते हुए कलेक्टर के निर्देश के बाद अब नगर निगम आयुक्त ने लगभग 1 दर्जन अवैध कॉलोनाइजर्स के खिलाफ FIR दर्ज करने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है। इस मामले को लेकर नगर निगम आयुक्त आशुतोष चतुर्वेदी का कहना है कि अवैध कॉलोनाइजर्स के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। अवैध कॉलोनी जितने भी बिना लेआउट, बिना अप्रूवल के TNC और नगर निगम से बनाई जाती है, इन सभी कॉलोनियों को अवैध कॉलोनी की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे जितने अवैध कॉलोनियाँ हैं उनको सुसंगत धाराओं के तहत माननीय पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा गया है। अभी पेंड्री क्षेत्र के लिए पत्र लिखा गया है उन पर प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए, और साथ ही ऐसे और जितने भी अवैध कॉलोनीज़ जो हैं जिन पर कार्रवाई चल रही है, जिनको नोटिस दिया गया है, उनका जवाब नहीं आया, उन क्षेत्रों में भी हमने संबंधित प्लॉट्स के सामने बोर्ड लगा दिए हैं ताकि जनता को
बाद में अवैध कॉलोनी खरीदने के बाद जो असुविधाएं होती हैं वो पेश ना आए, ताकि जनता की जानकारी में रहे। नगर निगम के द्वारा लोगों को अवैध कॉलोनाइजर्स के झांसे से बचाने के लिए अवैध प्लाटिंग क्षेत्रों पर बोर्ड भी लगा दिया गया है। शहर के फरहद, चिखली, पेंड्री और लखोली में अवैध प्लाटिंग की सूचना वाला बोर्ड लगाया गया है और 80 से अधिक भूस्वामियों को लगभग 250 नोटिस जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। सुख, समृद्धि व बुद्धि के दाता श्री गणेश जी शुक्रवार को विराजमान होंगे, जिसे लेकर लोगों में उत्सुकता और उत्साह का माहौल है। इसकी तैयारी लोगों ने शुरू कर दी है। बीते वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़ी मूर्तियां जिले वासियों को नहीं दिख पाएंगी, लेकिन छोटी छोटी खूबसूरत मूर्तियां भी लोगों को भा रही हैं। प्रशासन द्वारा जारी नियमों को ध्यान में रखते हुए शहर के कई मोहल्लों व वार्डों में सार्वजनिक रूप से पंडाल बनाकर भगवान श्री गणेश की मूर्ति स्थापित की जाएगी। भगवान गणेश जी का अंतिम स्वरूप देने में लगे मूर्तिकार 100 रुपए से लेकर 9,000 रुपए तक की मूर्तियां उपलब्ध कराने, कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने की पूरी तैयारियां कर रहे हैं। ये मूर्ति का हमारा पूर्वज चलते आ रहे हैं, बनाते रहे। राम मंदिर प्रांगण में 30 साल से बनाते आ रहे हैं और कोरोना काल में सरकार का गाइडलाइन ये है 4 फुट से ज़्यादा ऊंचाई मूर्ति नहीं बनाना है, इसलिए हम लोग छोटा छोटा बनाए हैं। इसलिए मतलब मूर्ति का बहुत डिमांड था, इसलिए बहुत कम पड़ गया है। अभी कितना मूर्ति बनाए हैं लगभग आप? अभी हम लोग बनाए 100 मूर्ति। क्या क्या रेट में मूर्ति बनाए हैं? वही 6,000, 7,000, 8,000, 150, 100 रुपये, 9,000। कल से पंडालों में भगवान श्री गणेश पधारने वाले हैं, जिसको लेकर कलाकार अब भगवान श्री गणेश की मूर्तियों को अंतिम स्वरूप देने में लगे हुए हैं। वहीं मूर्तिकार इस बार शासन की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए छोटी सी छोटी मूर्तियों पर ध्यान दे रहे हैं। बीते साल कोरोना के चलते कम मूर्ति की डिमांड रही, मगर इस बार लोगों की मूर्ति की डिमांड ज्यादा है, जिसके चलते कलाकारों के बाद मूर्ति की कमी भी स्पष्ट देखने को मिली है। कलाकारों के द्वारा इस बार शासन की गाइडलाइन को ध्यान में रखकर ही 4 फीट से कम ऊंची ही मूर्तियां बनाई गई और मिट्टी की बनी मूर्तियों को बाजार में उपलब्ध कराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बेमेतरा जिले में ग्राम बोरतरा में 2 युवकों की संदिग्ध मौत से गांव में सन्नाटा पसर गया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार रात में दोनों युवक धनुष उम्र 20 साल व गजानन 18 साल मंदिर में गाना बजाना करके अपने घर गए और एक साथ सोए, जिसके बाद रात में करीब 1 बजे एक की मौत हो गई। वहीं दूसरे की सुबह 4 बजे साजा थाना पुलिस को जानकारी लगते ही मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी गई है व दोनों का पोस्टमार्टम साजा में किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।